जो डर गया समझो मर गया। ये बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन ये केवल एक डायलॉग नहीं है, ये जीवन की हकीकत है। बीमारियों से डरे नहीं, सही उपचार करें। कोरोना अधिक शक्तिशाली हो गया है, कर सकता है दोबारा तिबारा आक्रमण। आपके फेफड़ों के साथ ही नर्वस सिस्टम को कर सकता है डैमेज, हो सकता है लकवा, किडनियाँ भी हो सकती हैं खराब, WBC की कमी से हो सकता है ब्लड कैंसर भी। नेगेटिव होने के बाद भी 90 दिनों तक मानव शरीर में रहता है कोरोना का असर। कोरोना से डरे नहीं, सही उपचार करें। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, सादर प्रणाम। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अत्यंत गंभीरता से और धैर्यपूर्वक इसको पूरा सुनें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद अब तक के सभी वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में महामारी का दौर चल रहा है। इसलिए सावधान रहें और पूरा सुनें। कोरोना और लॉकडाउन से उपजे हालात के कारण पैदा हुए भय और तनाव के कारण पिछले 5 महीनों में, सिर्फ पिछले 5 महीनों में अकेले राजस्थान में हाइपरटेंशन के 1,42,000 नए रोगी बढ़े हैं। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हाइपरटेंशन या हाई बीपी के मरीज कभी नहीं बढ़े। तनाव और भय के चलते ही इसी अवधि में 78,071 लोगों को डायबिटीज हो गई है। भय के मारे 23,361 लोगों को पैरालिसिस हो गया है। 27,314 लोगों को हार्ट संबंधी समस्या हो गई है। 5,921 लोगों को कैंसर और 5,269 लोगों को किडनी संबंधी समस्याएं हो गई। कुल 16,20,325 लोग इस प्रकार के असाध्य रोगों के शिकार हुए हैं सिर्फ इन 5 महीनों में। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के हैं, जो इसी साल जुलाई से नवंबर के बीच करवाया गया है। इसलिए डरे नहीं, तनाव मुक्त रहें और अपना सही उपचार करें। किसी भी प्रकार की, चाहे कोरोना हो या कोई और बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से डरना कभी नहीं चाहिए। देश भर में अब तक कोरोना महामारी से 1,37,659 लोगों की मौत हुई है। आज जो तारीख है 1 दिसंबर, याद रखिएगा, 1 दिसंबर तक 1,37,659 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70% पुरुष, 30% महिलाओं, जबकि 53% मौत 60 वर्ष से ऊपर वालों की हुई है। 17 साल से कम उम्र के 1% कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 18 से 25 साल की उम्र के भी सिर्फ 1% मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 26 से 44 साल की उम्र में 10% लोगों की मौत हुई है। 45 से 60 की उम्र के लोगों में 35% लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों में 53% मृत्यु दर है। जोर देकर कह रहा हूँ, ध्यान रहे, मरने वालों में केवल 1.2% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन भयभीत थे, इम्यूनिटी कमज़ोर थी, इसका उनके नर्वस सिस्टम पर गहरा असर पड़ा था। इसलिए कोरोना का भय समाप्त करना ज़रूरी है। अन्यथा आपको कोरोना तो होगा या ना होगा, लेकिन दूसरी बीमारियां अवश्य हो जाएगी यदि आप डरेंगे और तनाव रखेंगे। 1.2% लोगों को छोड़ करके मरने वाले बाकी सब लोग पहले से किसी न किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, चाहे वो डायबिटीज से पीड़ित हों, चाहे
हाई बीपी से पीड़ित हों, चाहे लो बीपी की समस्या हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी न किसी प्रकार की गंभीर बीमारी उनको थी। एक और तथ्य गौर करने लायक है कि दुनिया में प्रतिवर्ष कोरोना की तुलना में तो अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। अभी हमारे पास में वर्ल्ड इन डाटा से दुनिया के अधिकृत आंकड़े आ गए हैं। देखिए प्रतिदिन डेली कौन सी बीमारी से कितने लोग दुनिया में मरते हैं। कोरोना से मृत्यु दर इन बीमारियों की तुलना में नहीं के बराबर है और दुनिया लाख पैसा कमाने के लिए वैक्सीन ढूंढती रहे, जबकि कोरोना नेचुरली क्योरेबल है। विश्वास रखिए। दुनिया में प्रतिदिन कौन सी बीमारी से कितने लोग मरते हैं देखिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से प्रतिदिन 48,742 लोग मरते हैं। कैंसर से प्रतिदिन 26,181 लोग मरते हैं। सांस की बीमारियों से संबंधित बीमारियां 10,724 लोग प्रतिदिन मरते हैं। डिमेंशिया के कारण 6,889 लोग प्रतिदिन मरते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के कारण 6,514 लोग प्रतिदिन मरते हैं। डायबिटीज से 3,753 लोग, लीवर की बीमारियों से 3,624 लोग, किडनी की बीमारियों से 3,370 लोग, पार्किंसंस के कारण 933 लोग, शराब का अत्यधिक सेवन करने से 507 लोग, ड्रग्स का अत्यधिक सेवन करने से 456 लोग प्रतिदिन मरते हैं। इसी प्रकार छूत की बीमारियों से भी प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग दुनिया में प्रतिदिन किसी न किसी बीमारी से मरते हैं और पूरे साल में 5.5 करोड़ लोग मरते हैं दुनिया में। इनमें से एक वर्ष में लगभग 72 लाख लोग हमारे देश में मरते हैं विभिन्न बीमारियों से। कोरोना से मरने वालों में अन्य बीमारियों से मरने वाले शामिल हैं, इसलिए आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जागरूक होने और सावधानी बरतने की जरूरत है और इसके लिए आपको हमारी किचन थेरेपी अपनाने की जरूरत है। हमारी किचन थेरेपी पुस्तक है, खाना खजाना पुस्तक है, जो हमारे पास में उपलब्ध है। बॉम्बे में उपलब्ध है, बेंगलोर में उपलब्ध है, चेन्नई में उपलब्ध है। कोरोना के लिए देश भर में अस्पतालों में जो दवाइयां या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, अब उनकी हालत देख लीजिए। एक टेबलेट दी जा रही है एरोमेटिनो 12 mg की, पेट के कीड़े मारने की ये दवा है। अभी एंटीवायरस के रूप में इसको काम में लिया जा रहा है और इसके साइड इफेक्ट हैं थकान महसूस होना, कमजोरी, पेट दर्द, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, सिर चकराना, ये सब इस गोली के साइड इफेक्ट हैं। इसी तरह से एक टेबलेट दी जा रही है एंटीबायोटिक डॉक्सी 100 BD। इसके साइड इफेक्ट हैं भूख नहीं लगना, जी मिचलाना और उल्टी होना, दस्त हो जाना और अति सक्रियता, धूप से मुश्किल होना, दांत खराब हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है। एक टेबलेट दी जा रही है जिंकोनिया, जिंक की गोली है। ये ठीक है, लेकिन इसके भी थोड़े से साइड इफेक्ट हैं। इसी तरह से एक टेबलेट दी जा रही है लिम्सी, ये भी विटामिन सी की गोली है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, सर दर्द, दस्त, जी मिचलाना, लाल या पीला पेशाब आना, कमर के नीचे दर्द होना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना। एक एंटी एलर्जिक टेबलेट दी जा रही है मॉन्टेरिया 10 mg। इसके भी साइड इफेक्ट हैं पेट दर्द, मुंह सूखना, थकान एवं कमजोरी महसूस होना, कफ होना, सुस्ती आना, नाक बंद हो जाना या नाक से पानी बहना, सिर चकराना या तंद्रा। इसी तरह से एक एंटी एलर्जिक टेबलेट दी जा रही है रिलेंट ओडी। इसके भी साइड इफेक्ट हैं पेट की गड़बड़ होना, मुंह सूखना, थकान, सुस्ती, एलर्जी। इसी तरह से गार्गल करने के लिए बिटाडिन दिया जा रहा है, जो उसका सीधा सीधा अच्छा विकल्प है। काले नमक के गर्म पानी से आप गरारे कर लीजिए 3-4 बार।
मलेरिया की एक टेबलेट दी जा रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिससे उसके भी साइड इफेक्ट हैं। सर दर्द, सिर चकराना, कानों में गूंजना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट दर्द, वजन घटना, मूड खराब रहना, डिप्रेस और चिड़चिड़ा होना, स्किन प्रॉब्लम्स, खुजली होना, बाल झड़ना, ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह से एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है 500 mg, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। दस्त लग जाना, जी मिचलाना, पेट दर्द, पेट की गड़बड़, उल्टी होना, कब्ज होना, सिर चकराना, थकान महसूस होना। अब लीजिए, जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं उनको 2 तरह के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर और पेयरविर। इसमें से रेमडेसिविर के खिलाफ 20 नवंबर को WHO ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके और अनुरोध किया गया है कि CBI को कथित रूप से बिना वैध लाइसेंस के कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाली दवाओं के तौर पर रेमडेसिविर और फेविपिराविर के उत्पादन और बिक्री के लिए भारत की 10 दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भारत सरकार को नोटिस दिया है, इन दवा कंपनियों को नोटिस दिया है। तो ये हाल है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके ऊपर WHO ने 20 नवंबर को पाबंदी लगा दी थी कि ये मतलब जो है घातक है। तो ऐसी चीज़ों का आप वो कर रहे हैं, और इन दोनों के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं रेमडेसिविर का जो है दुष्प्रभाव है जी मिचलाना, कब्ज, दर्द, ब्लीडिंग, स्किन का फटना, खट्टी डकारें आना या उस जगह पर सूजन आना जहाँ पर दवा इंजेक्ट की गई है। कुछ दुष्प्रभाव बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। पीली आँखें या स्किन का फटना, गहरा पेशाब या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या तकलीफ हो सकती है। इसी तरह से रेमडेसिविर के खिलाफ जो है खैर वो मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, WHO ने भी प्रतिबंध लगाया है। इसी तरह से फेविपिराविर के साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए। शरीर का वजन कम होना, उल्टी होना, लोकोमोटिव गतिविधि में कमी आना प्रतिकूल दुष्प्रभाव में शामिल है। लाल रक्त कोशिकाओं RBC के उत्पादन में कमी हो जाना यह जन्मजात दोष पैदा कर सकता है और इसलिए गर्भवती महिलाओं को इससे बचाया जाना चाहिए। फेविपिराविर का प्रमुख और आमतौर पर जाना जाने वाला कॉन्ट्राडिक्शन है गर्भवती और लगाने वाली महिलाओं पर इसका प्रभाव, जो भ्रूण की मृत्यु और टेराटोजेनिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इन दवाओं से आप थोड़ा सा बचें, और जो घरेलू उपचार हम बताते हैं या जो हमारी किचन थेरेपी है उसको अपनाइए। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, तो कुटक, चिरायता, अभी वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन हमारे जो पारंपरिक इलाज है और आयुर्वेद में जिसका बहुत महत्व है, कुटक, चिरायता, कड़वे नीम के पत्ते और तुलसी पत्र के साथ बनाया गया काढ़ा 3 दिन सुबह और 3 दिन शाम को पी लीजिए। आपकी बॉडी इस प्रकार की हो जाती है कि भविष्य में कम से कम 6 महीने तक बुखार या किसी प्रकार के संक्रमण की संभावनाएं खत्म सी हो जाती है। यह सावधानी रखें कि कोई भी काढ़ा लगातार ना पिएं, निश्चित सीमा तक ही लें जितना बताया जाए। अगर आपको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी रहती है या जल्दी बुखार पकड़ लेता है, तो आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में कुटक, चिरायता, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते से बनाया गया काढ़ा या नीम गिलोय, तुलसी पत्र का काढ़ा या तुलसी पत्र और लौंग का काढ़ा जैसी अचूक औषधियाँ और कोई भी नहीं है। ये काढ़े पीने से कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। और नीम गिलोय को आयुर्वेद में अमृता की संज्ञा दी गई है, इसे अमृत तुल्य औषधि माना गया है। 3 दिन तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन आदि का काढ़ा उबाल करके और वो काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं लें, ये ध्यान रखिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार कभी पी लिया
ठीक है, 3 दिन के लिए बस। इससे ज़्यादा कभी भी बीमारी के भय से आप लगातार ना पीते रहें, नहीं तो फिर आप जो है वो काढ़ा आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। कूलर, पंखे या एसी की हवा सीधे मुंह पर ना लगे, सावधान रहें। तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद में एकदम ठंड पड़ेगी, तो आप पूरी सावधानी रखिएगा। एसी से निकलते ही तुरंत धूप में ना जाएं और धूप से तुरंत एसी में ना जाएं। कोरोना के संक्रमण से बचना है या कोरोना संक्रमण होने के बाद उससे जल्दी निजात पानी है तो गर्म पानी और जिंक और विटामिन सी, ये कोरोना वायरस के सबसे कारगर उपचार हैं। नियमित रूप से सभी को पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करना चाहिए। और जिंक के लिए हमने अपनी पुस्तक खाना खजाना में बहुत सी चीज़ें बता रखी है, मसलन बादाम, अखरोट, कद्दू सीड्स, चिया सीड्स, पालक, तुलसी पत्र, कड़ी पत्ते, जीरा, ब्रोकली, गोभी से पर्याप्त मात्रा में जिंक की पूर्ति की जा सकती है। जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, बुजुर्ग हैं या पहले से डायबिटीज़ व अन्य रोगों से पीड़ित हैं, वे अपना खास ध्यान रखें। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने अपना वीडियो भी बनाया हुआ है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किचन थेरेपी में भी बहुत सारी चीज़ें हमने दे रखी है, उनको ध्यान से पढ़ें और उनका जो है उपयोग करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे। टाइप 2 डायबिटीज़ पूरी तरह नियंत्रित कर खत्म की जा सकती है। इसके लिए भी हमारी किताबों में पूरा उपचार लिखा है और हमने 14 वीडियो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज़ को संपूर्ण समूल खत्म करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ को हमने 14 वीडियो डाले हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि बहुत सारे लोगों ने अब तक नहीं देखा उनको और उपयोग नहीं किया, अन्यथा वे डायबिटीज़ की परेशानी से मुक्त हो सकते थे। अगर किसी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण हैं तो उसे लोगों से मिलना जुलना बंद करना चाहिए। खांसते या छींकते समय में रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। साबुन के पानी से हाथ धोएं। बार बार आँख, नाक व मुंह को छूने से बचना चाहिए। आधी कटोरी सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कलियां गर्म कर लें। इसके बाद इन्हें तेल से निकाल दें। घर में भी और घर से बाहर जाते आते समय भी, रात को सोते समय भी अपने नाक, कान, नाभि, पाँव के तलुओं, छाती आदि में यह तेल थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। एक दूसरे से शारीरिक दूरी रखें। अब इतना निश्चित मानकर चलें कि मुंह पर मास्क लगाना हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो गया है, इसलिए मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अच्छी नींद जरूर लें। डर के मारे ऐसा नहीं है कि नींद ना आए, डर के मारे ना सोएं, ये गलत तरीका है। आप आराम से अच्छी नींद लेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम रिपेयर करेगा आपका ब्रेन। हल्दी का दूध पिएं, पानी खूब पिएं। दिन भर में 5 से लगा करके 10 तुलसी पत्र का सेवन अवश्य करें। लेमन टी पिएं। दुनिया में कोरोना का प्रभाव रहने तक प्रतिदिन पूरा परिवार सुबह शाम हमारी लेमन टी पी सकता है। 1.25 कप पानी में थोड़ा अदरक या सौंठ, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, आवश्यकता अनुसार गुड़ और 4-5 तुलसी पत्र उबाल लें। और जब यह पानी 1 कप से कम रह जाए, इसे आधे नींबू के रस में छान करके पिएं। इसमें वैसे चाय पत्ती नहीं होती, केवल नाम है लेमन टी। लेकिन आप चाहें तो थोड़ी सी चाय की पत्ती सबसे लास्ट में डाल करके हिला करके छान सकते हैं। प्रतिदिन 1 ग्लास या 1 बड़ा कप सूप जरूर पिएं। पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए, 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते जिनको बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 से 20 ग्राम अदरक, 20 ग्राम पुदीना, 5 ग्राम अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च मिला करके सूप तैयार करें और उसमें हींग, जीरा, राई का छौंक लगा करके घर के सभी मेंबर जो है पिएं और पिलाएं। और ये लगातार चलाएं जब तक ये कोरोना का समूल सत्यानाश ना हो जाए, तब तक आप चलाते रहें इसको पीने में कोई बाधा नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमारी पुस्तक किचन थेरेपी में हमने ऐसे संक्रमण से बचने के लिए कई टिप्स दिए हैं। बचाव के और भी तरीके हैं। हाथों को साफ रखें, खासतौर पर खाने से पहले और चेहरे या मुंह को छूने से पहले। संतुलित आहार लें, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपको संक्रमण का खतरा कम रहता है। धूम्रपान करने से बचें और शराब का सेवन भी ना करें।
अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो खांसते या छींकते समय में रुमाल से मुंह ढककर जरूर रखें। अधिकतर मामलों में चेस्ट इन्फेक्शन के लक्षण 7 से 10 दिनों के अंदर चले जाते हैं, हालांकि खांसी 3 हफ्ते तक रह सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें लें। दूसरा, कोरोना के कारण या कोरोना में आने वाले बुखार के कारण यदि आपकी WBC कम हो गई, ये जरूर टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका WBC कम तो नहीं हुआ। क्योंकि WBC कम हो गया और लंबे टाइम तक कम रहा और प्रॉपर वे में नहीं बना तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए भी विटामिन C, लहसुन, ग्रीन टी, जिंक आदि का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिंक किन किन चीज़ों में मिलता है वो मैंने बता ही दिया। रोज़ाना दही का सेवन, दोपहर से पहले लंच में 1 कटोरी ताज़ा दही का आप ज़रूर सेवन करिए। यह एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो पूरा आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इससे कुछ नया सीखने को, जानने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको इसे शेयर ज़रूर करें। इससे उनके बीमारियों में उनको आराम मिलेगा और लोगों को इसको सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें। धन्यवाद।